मुकेश मिल्स, वह आवाज जो आने वाले कल से आई मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। लेकिन इसी शहर में एक जगह ऐसी भी है जहां रात ढलते ही खामोशी बोलने लगती है। यह कहानी है मुकेश मिल्स की, एक छोड़ी हुई मिल जहां फिल्मी दुनिया के कई लोग कहते हैं यहां कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं, डर भी रिकॉर्ड करता है। यह कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और यह कहानी है राघव की। राघव एक वृत्तचित्र निर्माता था। उसे सुनसान जगहों पर काम करना पसंद था। जहां सन्नाटा ज्यादा हो वहां उसकी कहानियां ज्यादा गहरी होती थीं। एक रात उसे मुकेश मिल्स में शूट करने की अनुमति मिली। दरवाजा खोलते समय वहां के चौकीदार ने बस इतना कहा, साहब काम जल्दी निपटा लेना, यह जगह रात में लोगों को देर तक नहीं रोकती। राघव मुस्कुराया। उसने कैमरा उठाया और अंदर चला गया। शुरुआती आधा घंटा सब कुछ सामान्य था। पुरानी मशीनें, टूटे हुए शीशे, धूल से भरी हवा। फिर अचानक तेज हवा चलने लगी और बिना किसी वजह एक लाइट बुझ गई। राघव ने आवाज दी, किसी ने लाइट बंद की क्या? कोई जवाब नहीं आया। तभी उसके हेडफोन में एक धीमी सी आवाज गूंजी, राघव। वह चौंक गया। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग पीछे की तो हैरान रह गया। वह आवाज किसी भी माइक्रोफोन से नहीं आई थी। उसी पल सामने के गलियारे से एक लड़की की हंसी सुनाई दी। राघव का कैमरा अपने आप उस ओर घूम गया। फ्रेम में कोई नहीं था, लेकिन ऑडियो मीटर अब भी हिल रहा था। राघव को अब डर लगने लगा। उसने बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह मुड़ा, हेडफोन में एक और रिकॉर्डिंग चल पड़ी। यह आवाज उसी की थी, लेकिन थकी हुई, डरी हुई। आवाज कह रही थी, अगर तुम यह सुन रहे हो तो मैं यहां से बाहर नहीं जा पाया। राघव के हाथ कांपने लगे। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग का समय दिख रहा था, अगली सुबह का। मतलब यह आवाज भविष्य से आई थी। तभी उसके पीछे से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, यह जगह सबको छोड़ती नहीं है। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोला, मैं किसी को परेशान करने नहीं आया हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे जाने दीजिए। कुछ पल सिर्फ हवा की आवाज। फिर अचानक सब शांत। लाइटें फिर से जल उठीं। बाहर जाने का रास्ता खुला हुआ था। राघव बिना पीछे देखे बाहर निकल आया। वह जिंदा था, सुरक्षित था। उसने वह रिकॉर्डिंग कभी किसी को नहीं दिखाई, लेकिन आज भी कहा जाता है मुकेश मिल्स के एक पुराने कमरे में एक आवाज रिकॉर्ड है जो बहुत धीमे से कहती है, जो सुन लेता है वही बच जाता है। शायद इसीलिए कुछ कहानियां सिर्फ आवाज बनकर रह जाती हैं।